देखिए, नीलोफर तूफान आने वाला है, ये हर कोई जानता है, लेकिन काले धन पर राजनीति का जो तूफान है वो आ चुका है। काले धन पर जो राजनीति का तूफान है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले काले धन पे सरकार ने नामों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी। पहली लिस्ट में 3 लोगों के नाम का खुलासा हुआ है, सिर्फ 3। तूफान की पहली वजह यह है, अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने 3 नामों का जिक्र किया। इनमें डाबर ग्रुप के पूर्व निदेशक प्रदीप बर्मन, गोवा के खनन कारोबारी राधा टिमलू और राजकोट के कारोबारी पंकज लोडिया का नाम शामिल है। बाकी नामों का खुलासा कब होगा, इस पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है। यह तूफान की दूसरी वजह है, राजनीति में जो तूफान आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है बाकायदा। अब कांग्रेस ने सीधे दिग्विजय सिंह ने सीधे चुनौती दे दी है बीजेपी को, सरकार को, कि खुलासा करें उन नामों का जो हमारी पार्टी से हैं। लेकिन जिन नामों का खुलासा हुआ है, पहला नाम सामने, डाबर ग्रुप के पूर्व निदेशक प्रदीप बर्मन। डाबर ग्रुप में कई अहम पद पर रह चुके हैं। डाबर ने अपनी क्लैरिफिकेशन में कहा अब किसी पद पर नहीं है, लेकिन रह चुके हैं। 1995 से 1998 तक डाबर इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर रहे थे। 1965 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। दुबई के अल-खाजा पीमेक्स में डायरेक्टरेट रह चुके हैं। प्रदीप बर्मन, डाबर ग्रुप, पहला नाम। दूसरा नाम, राजकोट के मशहूर कारोबारी पंकज लोडिया। इनका बयान हम आपको सुनाएंगे। बड़ी मासूमियत से कहते हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन शेयर कारोबार में जुड़े हैं पंकज। श्रीजी ऑर्नामेंट के संचालक हैं। पंकज लोडिया ने बाकायदा मीडिया से बातचीत में यह कहा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अब राधा टिमलू जी की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर हैं ये। गोवा की खनन कारोबारी हैं राधा टिमलू जी। पहले भी विवादों में रही हैं राधा टिमलू। 3 नाम, तीनों नामों का बैकग्राउंड आपके सामने। सवाल खड़ा यह होता है कि सिर्फ 3 नाम क्यों, लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर बाकी नाम कब आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा, जो एफिडेविट दायर किया गया, उसमें क्या क्या निकल कर आया आपके सामने। एक एक चीज जरा ध्यान से देखें। सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में जो चीजें सामने आई हैं, सबसे पहले काले धन पर सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है, सरकार की मंशा कानूनी प्रक्रिया के तहत नामों का खुलासा होगा, सीधे तौर पर यह कहा गया है। यानी इन लोगों की कानूनी प्रक्रिया हुई है। विदेशों से संधि के तहत गोपनीयता बरतते हुए 3 नामों के खिलाफ टैक्स चोरी के आरोप में कार्रवाई। बहुत बड़ा बयान है ये। कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई, जल्द ही नाम का करेंगे खुलासा। एसआईटी को पूरी जांच की जानकारी देते हुए यूपीए के समय सामने आए थे 18 लोगों के नामों का भी जिक्र है इसमें। जब बड़े बड़े नामों का खुलासा हुआ तो सफाइयां आनी शुरू हो गई। सबसे पहले सफाई डाबर की तरफ से। प्रदीप बर्मन न डायरेक्टर है और ना ही चेयरमैन। उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पद भी नहीं है। विदेशों में बैंकी खाता तब खोला गया था जब प्रदीप बर्मन एक एनआरआई थे और इसके लिए इजाजत ली गई थी। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विदेशों में खाता रखने वाले हर शख्स को एक समन भेजा जा रहा है। डाबर ने अपनी सफाई में सीधे कहा है कि जब वो एनआरआई थे इसलिए खाता खोला गया था। सरकार का यह कहना है कि बात यहीं खत्म नहीं होती है। टैक्स चोरी का मामला साबित होता है, उसके बाद हमने जो कार्रवाई की उसमें निकल के आता है इन्वेस्टिगेशन में कि टैक्स चोरी की है, और यह भी निकल के आता है कि इनका खाता खुला हुआ है। ब्लैक मनी का आरोप, जो कुछ और लोग सामने आए हैं, जो कुछ और नाम सामने आए हैं, गुजरात के कारोबारी हैं, गोवा की एक कारोबारी हैं। आइए देखते हैं उनके क्या बयान आते हैं। जो बोल रहे तब मुझे ये सब पता चल रहा है, लेकिन आई डोंट हैव एनी स्विस अकाउंट।
तो किस प्रकार से ये आपको हैरानी हुई है क्या? आपको कोई नोटिस या कोई नहीं, फॉर दिस वी डोंट हैव एनी दिस। तो ये जो नाम आया है सुप्रीम कोर्ट में आज जो सरकार ने घोषित किया है, तो आप किस तरह से ले रहे हैं और आने वाला मीन्स कि आपका क्या स्टेप रहेगा? सी वॉट एवर द प्रोसिक्यूशन वी विल जस्ट रिप्लाई। और हमारा ऐसा कुछ है नहीं, जो भी है हमने बुक्स में जो है वो सब दिखा दिया है, और जो भी है हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है सर। तो क्या मीन्स के स्विस बैंक के अलावा क्या अन्य कोई देश में अकाउंट है, ऐसी कोई जानकारी? नहीं, वॉट एवर जो भी है हमने ऑलरेडी डिक्लेयर करके हमारा सब डिक्लेयर किया हुआ है सब पूरा। अभी जो नाम आए उसके आपको कोई लेना देना नहीं, हमें आज अभी आप बता रहे तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये है सब। And once I see the affidavit, and I will come back with a proper explanation and a press note.